नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपकी जानकारी में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आगामी समय में आपको एग्रीकल्चर के अच्छे अच्छे एग्जाम से आपको गुजरना है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये वीडियोज आपके लिए बनाए जा रहे हैं। संस्थान में यूपी कैडेट का फॉर्म बहुत जल्द आने वाला है। जिन छात्रों को एमएससी एजी की प्रवेश परीक्षा के लिए यूपी कैडेट का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, आप सभी के लिए 22 फरवरी से बैच प्रारंभ हो रहा है और हमारा एबीएम का बैच प्रारंभ हो चुका है। तो जिन बच्चों को इन बैच से जुड़ना है, आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज क्या की चीज़ों पे हमें जानकारी मिलने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हेडिंग के माध्यम से ही पता है, प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। ठीक है, जैसे हम लोग नाम करते हैं लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, इनका एग्जाम्पल हम लोगों से बहुत पूछता है और इन एग्जाम्पलों को अगर छोटा छोटा होता है और बता करके बहुत अच्छे नंबर हमें मिल जाते हैं। इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और हमें उम्मीद है ये आपको याद हो जाएगा। हमारे संस्थान में BO का बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रगति पर है। यदि अभी भी किसी को चाहिए तो आपको एक मिनिमम अमाउंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप उससे अपनी जानकारी में वृद्धि कर सकते हैं। आइए देखिए, लिखा है दीर्घ दिवस प्रभावी पौधे, इसका मतलब लॉन्ग डे प्लांट। तो ये जो लॉन्ग डे प्लांट है, इसकी क्या परिभाषा है? देखिए लिखा है वे सभी पौधे जिनमें पुष्पन के लिए 12 घंटा से ज्यादा सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे लॉन्ग डे प्लांट। इसका मतलब इस तरह के प्रकाश पौधों को फ्लावरिंग के लिए 12 घंटे से ज़्यादा के सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके उदाहरण कौन सा है? तो देखिए उदाहरण में गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है इत्यादि। इसका मतलब यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि जो रबी सीजन वाले हैं वो लॉन्ग डे प्लांट है। सिंपल ही बात, इतना याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? लघु दिवस प्रभावी पौधे, 60 डे प्लांट। इसे क्या कहेंगे? 60 डे प्लांट। तो परिभाषा है वे सभी पौधे जिसमें पुष्पन के लिए 12 घंटे से कम सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें फ्लावरिंग के लिए सूर्य के प्रकाश की जो आवश्यकता है वो 12 घंटे से कम पड़ती है। ठीक है, तो इनमें देख लीजिए उदाहरण, धान है, ज्वार है, बाजरा है, शकरकंद है, मक्का है, अनानास है इत्यादि। ये सारे इस एग्जाम्पल के रूप में इन सभी को पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पर पुनः रखे हैं और उम्मीद है इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है? लिखा है दिवस निष्प्रभावी पौधे, डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट। तो लिखा है इसमें वे सभी पौधे जिसमें पुष्पन के लिए प्रकाश का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब इन पौधों में फ्लावरिंग के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हो तो भी फ्लावरिंग होगी और नहीं होगा तो भी होगा। कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश की कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है और बार बार यहीं से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और किन के बारे में? कपास, सूरजमुखी, भिंडी, टमाटर, ठीक है, मिर्च, बैगन, कुकर बीट्स, ये गलत है, ठीक है, पपीता, अमरूद इत्यादि। ठीक है, तो ये वो पौधे हैं जिन पर सूर्य के प्रकाश की कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और सूरजमुखी को और कपास को तो ना जाने कितनी बार पूछा है, इसलिए इसे याद जरूर रखिएगा। ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्नों को अगर आप देखते रहेंगे, रास्ते चलते हुए आप कान में लीड लगाकर देख लीजिए। ठीक है, एक बार इस PDF को खोल करके सिर्फ पढ़िएगा, एग्जाम्पल देख लीजिएगा और ये प्रश्न आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो इस तरह से की जानकारी अगर आप चाह रहे हैं हमसे, तो आप हमारे चैनल, हमारे YouTube चैनल पर या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे जुड़ करके ये PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पर बहुत सारी एग्रीकल्चर की जानकारियों से हम आप सभी को अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, हम उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको लाभान्वित हो रहे होंगे। इसके बाद आपको हमसे कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए 94 15 25 25 72 पर आप अपने फ़ोन या मैसेज के माध्यम से आप हमें से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।